हाय एवरीवन, आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्टोरी का नाम माई हार्टलेस, एपिसोड 6। सौम्या को ऑफिस ज्वाइन किए 1 हफ्ता बीत चुका था। वो ऑफिस में बहुत मन लगाकर काम करती थी और उसके चंचल और हंसमुख स्वभाव के कारण ऑफिस में जितनी भी लड़कियां थीं वो सब सौम्या को बहुत ज़्यादा पसंद करने लगी थी। सौम्या उन सबकी फेवरेट बन गई थी। पर सौम्या जब भी उनसे बातें करती तो आरजू उससे नज़रें चुराने लगती थी, क्योंकि उसे डर लगता था कि सौम्या उसकी आँखों को देखकर यह समझ ना जाए कि आरजू उससे मन ही मन प्यार करने लगी है। वो चाहकर भी सौम्या को अपने दिल की बात नहीं बता पा रही थी। सुबह का समय था। हमेशा की तरह सौम्या आज भी ऑफिस लेट से पहुंची थी। नैना उसे देखकर अपने हाथ में पहनी हुई घड़ी उसे दिखाती है। सौम्या उसे देखकर अपने दोनों कान पकड़कर धीरे से सॉरी बोलती है। नैना मुस्कुराकर बोलती है, कोई बात नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम फिर से ट्रैफिक में फंस गई होगी। सौम्या कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा। हर रोज़ टाइम से निकलते हैं पर फिर ट्रैफिक में फंस जाते हैं। नैना बोलती है, हाँ सौम्या, मैं जानती हूँ कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो उन गाड़ी चलाने वालों की है जो तुम्हारे ऑफिस के टाइम पर ही ट्रैफिक जाम करने आ जाते हैं। क्यों? सौम्या कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा नैना जी। मैं आपकी इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ, क्योंकि जब मेरी ऑफिस से छुट्टी होती है और मैं घर जाती हूँ तो उस समय कोई ट्रैफिक नहीं होता, पर जब मैं ऑफिस आती हूँ तभी ट्रैफिक होता है। नैना ने कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम जाओ और जाकर काम करो। सौम्या फिर अपने चारों तरफ देखते हुए बोलती है, आज आरजू मैम के केबिन का दरवाज़ा खुला हुआ है। वो अब तक ऑफिस में नहीं है क्या? वो भी आज लेट हो गई क्या? ये बोलकर वो हंसने लगती है। तभी नैना आंखें दिखाकर बोलती है, सौम्या, आरजू मैम कभी लेट नहीं होती हैं। वो हमेशा टाइम से आती हैं और उनके सामने ये बात भूल से भी मत बोल देना, वरना उन्हें बहुत गुस्सा आ जाएगा। वो एक मीटिंग के लिए गई हैं। उन्हें सुबह ही मीटिंग के लिए जाना था। 11 बजे तक वो आ जाएंगी। सौम्या इसकी बात सुनकर घड़ी की तरफ देखती है। घड़ी में सुबह के 9 बज रहे थे। सौम्या अपना सिर हिलाकर बोलती है, ठीक है। ये बोलकर वो अपने टेबल के पास जाकर चेयर पर बैठ जाती है और अपना काम करने लगती है। दोपहर के 12 बजे आरजू ऑफिस के अंदर आती है। सारी लड़कियां उसे देखकर खड़ी हो जाती हैं और गुड आफ्टरनून बोलती हैं।
सौम्या भी उसे देखकर खड़ी हो जाती है। आरजू अपने सिर पर हाथ रखी गई थी। वो नैना की तरफ देखकर बोलती है, नैना, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, जल्दी से सिर दर्द की दवा और कॉफ़ी ले आओ। ये बोलकर वो सीधा अपने केबिन में चली जाती है। आरजू चेयर पर अपना सिर पीछे करके अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तभी 5 मिनट बाद उसके केबिन का दरवाज़ा नॉक होता है। आरजू आवाज़ सुनकर बोलती है, अंदर आ जाओ। सौम्या अंदर आती है और धीरे से बोलती है, मैम, आपकी कॉफ़ी। आरजू उसकी आवाज़ सुनकर अपनी आंखें खोलकर उसकी तरफ देखती है। सौम्या ने आज येलो कलर का पटियाला सूट पहना हुआ था, जिसमें वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सौम्या उसके सामने कॉफ़ी का कप रखते हुए बोलती है, ये आपकी कॉफ़ी। आरजू कहती है, पर मैंने नैना से लाने के लिए कहा था। चलो कोई बात नहीं, तुम कॉफ़ी ले आई तो, पर सिर दर्द की दवा कहाँ है? सौम्या उसकी बात सुनकर मुस्कुराकर उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसे देखते हुए बोलती है, सिर दर्द की दवा रोज़ नहीं खानी चाहिए। मैं हूँ ना, मैं आपका सिर दबा देती हूँ। आपको पता भी नहीं चलेगा और आपका दर्द पल भर में छूमंतर हो जाएगा। आप बस अपनी आंखें बंद कर लीजिए। आरजू उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। सौम्या फिर अपने हाथों से आरजू का सिर दबाने लगती है। सौम्या के हाथों में पता नहीं क्या जादू था। उसके छूते ही आरजू का सिर दर्द कुछ ही देर में पूरी तरह से ठीक होने लगता है। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय बाय, सी यू।